बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 13 अक्टूबर 2019 है और आज का ये लेक्चर नंबर 3 है और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 200 है, ये 200। तो जो अभी नए हैं स्टूडेंट जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है इस चैनल को, तो उनको चाहिए कि प्रीवियस तमाम लेक्चर एक नज़र देख लें ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। और स्पेशली इनिशियल टेस्ट के हवाले से बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, तो आप उनको सुनेंगे, कमेंट्स पढ़ें स्टूडेंट्स के कैसे कमेंट्स उन्होंने किए हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इन लेक्चर को आप तरतीब वाइज सुनिए। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इसमें एक तरतीब वाइज सीक्वेंस वाइज हर एक के ऊपर लेक्चर नंबर में लिखा हुआ है। तो एक डिसिप्लिन के साथ हम आगे चलें, तो आप डिसिप्लिन के साथ सुने, तरतीब के साथ सुने, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज का ये लेक्चर जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा, इंटरव्यू की प्रैक्टिस है। तो इंटरव्यू के बारे में इनसे पहले लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 32, लेक्चर नंबर 36 इनको भी आपने देखना है। और इसके अलावा भी इंटरव्यू के हवाले से लेक्चर बनाया और डेमो, प्रैक्टिकल डेमो दी है इंटरव्यू का मैंने स्टूडेंट को सामने बिठा के डेमो उसकी रिकॉर्डिंग की गई, तो वो लेक्चर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। तो आज कुछ मज़ीद चीज़ें आपको इंटरव्यू के बारे में मैं बताता जाऊँगा जो यकीन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे देंगी। चाहे इंटरव्यू आपका इनिशियल टेस्ट का है, चाहे ICB का इंटरव्यू है, इन बातों को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। इससे पहले वीडियो जो थी ड्रेसिंग के हवाले से, वो आप देख लीजिए कि ड्रेस किस किस्म का होना चाहिए और कटिंग वगैरह उस पर डिटेल में बात कर चुका हूँ उसमें, तो उस वीडियो को आप एक नज़र देख लीजिएगा। इन लेक्चर से थोड़े से पहले नंबर पे वो लेक्चर है, तो आप देखें, नंबर भी याद नहीं है लेक्चर का, तो आप खुद पीछे करके वीडियोज़ को देख लीजिएगा कौन सा लेक्चर नंबर है। इंटरव्यू में आपका फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मैटर करता है। वो आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, बहन भाइयों के बारे में पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका नंबर क्या है तरतीब वाइज बहन भाइयों में, और आपके बहन और भाई अगर हैं तो क्या करते हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, किस किस क्लास में पढ़ते हैं, अगर जॉब्स करते हैं तो क्या जॉब करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, तो इस बारे में डिटेल से आपको मालूमात होनी चाहिए। ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाएगा आपसे कि वाई यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, क्या आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसका सूटेबल जवाब आपने देना है। अगर आपको शौक़ है फ़ौज का, तो आप बताएंगे सर मुझे बचपन से शौक़ था इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। फिर इसके अलावा ये जवाब भी दे दिया जा सकता है कि रिस्पेक्ट है पाकिस्तान आर्मी की पूरी दुनिया में, तो रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए, इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी और शोबे में है नहीं, इसलिए पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके अलावा और अगर किसी के फादर आर्मी में रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं या JCU हैं, तो जो उनसे पूछ लें, पेरेंट्स से भी गाइडलाइन लें कि क्या जवाब देना चाहिए। तो अगर किसी के वालिद आर्मी ऑफिसर हैं या थे, तो आप कह सकते हैं कि मेरे वालिद साहब आर्मी ऑफिसर थे या आर्मी में थे या आर्मी में हैं, तो इसलिए मेरा भी शौक़ है कि मैं भी आर्मी में जाऊँ, जिस तरह उनकी रिस्पेक्ट है मैं भी रिस्पेक्ट हूँ। इस तरह मुख्तलिफ जवाबात हैं, तो ऐसा कोई फिल्मी जवाब नहीं देना कि जिसको देख के वो इंटरव्यूअर ये समझे कि ये झूठ बोल रहा है। सच बोलना है, हकीकत में अपनी बात करनी है, ताकि नेचर के करीब रहें तो आपको सिलेक्ट करेंगे। फिर एक क्वेश्चन ये किया जाता है जो मैं सामने लिख रहा हूँ, टेल मी अबाउट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। हर इंसान का कुछ वीक एरिया होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अच्छा ये लेक्चरेट के हवाले से मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ तकरीरी अंदाज़ तो ज़रूरी नहीं है कि तकरीरी अंदाज़ हो। लेक्चरेट का मतलब मुख्तसर लेक्चर को कहते हैं। तकरीरी अंदाज़ इसलिए प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि अगर आप ये अगला स्टेप है, लेक्चर से अगला स्टेप तकरीरी अंदाज़ होता है। अगर आप तकरीर कर सकेंगे तो लेक्चर देना आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो इसलिए आप प्रैक्टिस यहाँ मेरे साथ जब करेंगे तो आप स्पीच वाला अंदाज़ अपनाएं, जोशीला अंदाज़ अपनाएं, तो वहाँ बेशक आप लेक्चर वाला अंदाज़ अपनाएं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस के तौर पे आप स्पीच वाला एक जिस तरह अच्छा मुकर्रर तकरीर करते हैं उस तरह का अगर लेक्चरेट देंगे तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। और वैसे भी एक अच्छे मुकर्रर को हर कोई पसंद करता है। तो ये अपना, अगर आप मुकर्रर थे, यूनिवर्सिटी में मुकर्रर हैं या कॉलेज में मुकर्रर थे या अभी हैं, तो आप उन्हें ज़रूर बताएं कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है कि मैं एक अच्छा मुकर्रर हूँ, एक अच्छा स्पीकर हूँ। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग एरिया बताने हैं जो बहुत अट्रैक्टिव हों और यूनिक हों बाकियों से। जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर है वो
परसेंटेज की पूछता है, ठीक है, आप चाहे बायो के हैं चाहे आर्ट्स के हैं, परसेंटेज की क्वेश्चन वो पूछेगा तो आपने फ़ौरन जज्बात में आके फ़ौरन आंसर नहीं देना, इस तरह गलत हो जाएंगे आप। थोड़ा सोचें, उस पर सोचें, ये पता चले कि सोच रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल करने वाला शख्स है। फ़ौरन आपने आंसर नहीं देने परसेंटेज वाले। सोचें अगर ठीक है, आपको 100% क्लियर है तो फ़ौरन आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर आप क्लियर नहीं है तो सॉरी मत कहें, बार बार सॉरी कहने से भी आपका इमेज ख़राब होते हैं। फिर ये कैपिटल के बारे में आपने सही तरीके से स्टडी करके जाना है, मुख्तलिफ कैपिटल्स कंट्रीज़ के, और इस पर पूरी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है कैपिटल्स पे, करेंसीज़ पे। तो ये आपको इससे फ़ायदा होगा इस वीडियो से। उस वीडियो को भी आप देखिए। तो कैपिटल्स आपसे 1-2 लाज़मी पूछेंगे तो वो आपने याद करके जाने हैं। इस तरह करंट अफेयर्स के हवाले से आपको पाकिस्तान अफेयर्स का लाज़मी पता होना चाहिए कि पंजाब का वज़ीर आला कौन है, गवर्नर कौन है, सिंध का कौन है, KP के, इस तरह बलोचिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान। तो कमांड कंप्लीट होनी चाहिए करंट अफेयर्स पे, उधर जाके पजल ना होता कि आप। फिर डिफेंस मिनिस्टर के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि हु इज़ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का तो लाजमी आपको पता हो, जब भी आप जाएंगे, जो करंट डिफेंस मिनिस्टर होगा, जो प्रेजेंट करंट मिनिस्टर होगा, तो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। फिर ये जोग्राफिया के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जोग्राफिया के पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है, मगरब में कौन सा है, शुमाल जनूब। तो ये जोग्राफिया के हवाले से मैप्स मिलते हैं मुख्तलिफ, वो मैप्स भी आप ख़रीद लें तो बेहतर होगा। दुनिया के मैप्स भी मिलते हैं, दुनिया का मैप, वो मुख्तलिफ किस्म के मैप्स होते हैं, वो आप ख़रीद लें। पाकिस्तान का जोग्राफिया मशरक़, मगरब, शुमाल जनूब ज़रूर आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कि पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा है, पाकिस्तान के मगरब में कौन सा मुल्क है, शुमाल जनूब, सब ममालिक का पता होना चाहिए। फिर आर्मी के बारे में सवाल पूछते हैं, अफवाज पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का मोटो, इसके बारे में। फिर स्लोगन के बारे में पूछा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी का स्लोगन क्या है, नेवी का क्या है, एयरफोर्स का क्या है। ये इस पे वीडियो बनी हुई है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप सुने तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा निशान हैदर 11 हमारे जो दलेर सोल्जर्स और ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये निशान हैदर का एजाज़ हासिल किया, तो उनके नाम तरतीब वाइज पता हो, इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप सुन सकते हैं। फिर इसी तरह पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कलर के बारे में पूछा था कि पाकिस्तान आर्मी का झंडा किस किस्म का है, नेवी का, एयरफोर्स का झंडा, इस पे भी अलग से बनी हुई वीडियो। और फिर पाकिस्तान का जो परचम है, कौमी परचम, इसके बारे में ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लैग किस चीज़ की अलामत है, वाइट किसकी निशानदेही करती है, तो इसके बारे में आपकी मालूमात अच्छी खासी होनी चाहिए। फिर दीन से मोहब्बत का देखा जाता है कि शख्स को अपने दीन से, इस्लाम से कितनी उल्फत है, कितनी मोहब्बत है। तो दीनी हवाले से अरकान इस्लाम, अकायद इस्लाम, फिर रकू और कुरान मजीद की मनाजिल के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। स्पेशली 10th लेवल तक, FSC लेवल तक जो इस्लामियात आपने पढ़ा है सब्जेक्ट, इतनी मालूमात तो आपकी कम से कम होनी चाहिए। आखिरी 10 सूरतें, उनकी ट्रांसलेशन अगर याद कर लें ज़बानी, और आखिरी 10 सूरतें भी ज़बानी याद कर लें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये फिर पूछे जाते हैं, मुख्तलिफ परसेंटेज के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपने सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि परसेंटेज के जो क्वेश्चन हैं वो सही तरीके से, एब्रीविएशंस भी आपको होने चाहिए, मुख्तलिफ एब्रीविएशंस, उनकी प्रैक्टिस करके आपने जाना है। बाकी जो नए जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब किया आज, तो उनको चाहिए कि प्रीवियस तमाम जितने मेरे लेक्चर्स हैं, अभी ये 200 लेक्चर ये हो चुके हैं इस समय, तो सारे ये लेक्चर एक नज़र देखें, सुने, कमेंट्स पढ़ें स्टूडेंट्स के कैसे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहे हैं लेक्चर, तो इसलिए अच्छे पॉजिटिव तरीके से कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और शुक्रगुज़ार हैं मेरे। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और नमाज़ पढ़ें, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। और इंशाअल्लाह इसके बाद हम मज़ीद 145 वालों के लिए स्पेशल लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो डेली 3-4 जो लेक्चर मेरे आते हैं उनको देखा करें, और प्रीवियस लेक्चर भी साथ साथ आप सुनते रहें ताकि आपको फ़ायदा हो और आप रिकमेंड हो जाएँ। अल्लाह हाफिज़।